हुकूमत की IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी। टैरिफ में इजाफे पर अमल दरामद नए माली साल से किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF में इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात। 18 या 19 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान। पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी इस्लाहात जारी रखने पर इत्तफाक। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत ने IMF की FPR की डिजिटलाइजेशन डिमांड को तस्लीम कर लिया। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की टेलीफोन करके मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने खैर सगाली पैगामात पर शुक्रिया अदा किया। कहा दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम खादिमे हरमैन शरीफैन के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ अपने तारीखी गहरे और बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। वजीर आजम का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, तरबियती और इंसदाद दहशतगर्दी उमूर पर गौर किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन से रिवायती दिफाई, सिफारती और इक्तसादी ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। बहरीनी कमांडर की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। शिमाली वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पाक फौज ने दरअंदाजी की इब्तदाई कोशिश नाकाम बना दी। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। मुतादिद खुदकुश धमाके किए गए। इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम। पाक फौज के 2 अफसर और 5 जवान वतन पर कुर्बान। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर शोहदा में शामिल। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन ने शाम 6 बजे तक वक्त बढ़ा दिया। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार इलेक्शन लड़ेंगे। कराची में एक MQM पाकिस्तान के आमिर चिश्ती, अबू बकर, नजीब हारून और रऊफ सिद्दीकी के कागजात नामजदगी जमा। मोहसिन नकवी ने पंजाब की जनरल सीट पर आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सेनेट की 48 सीटों पर इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। पंजाब और सिंध की 12-12, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 11-11, इस्लामाबाद की 2 सीटें शामिल। तहरीक इंसाफ की सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त में तब्दीली। सनम जावेद को खवातीन की मखसूस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने जेल से कागजात पर दस्तखत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने वालिद को जेल जाकर दस्तखत कराने की इजाजत दे दी। मियां असलम इकबाल के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी इलेक्शन लड़ेंगे। उमर सरफराज चीमा और एजाज मिनहास को उम्मीदवार भी करार दिया। सियासी जमातों का सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। इस्लामाबाद से जनरल सीट पर नून लीग का पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। सिंध में MQM पाकिस्तान और PP के मुज़ाकरात। मुत्तहिदा ने एक जनरल सीट पर हिमायत मांग ली। बदले में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हिमायत करने की पेशकश। डील फाइनल होने की सूरत में सिंध से तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला कामयाब होने का इम्कान। आजाद हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ूंगा। अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह की मदद आ गई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2 साल की होगी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की गुफ्तगू। बोले मुल्क में बहुत कुछ हुआ, बानी PTI चांद पर हुकूमत बनाएं तो ज्यादा बेहतर है। सच बात करने पर मुझे पार्टी से निकाला गया। चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फेवरेट। कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों की खाली सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलूचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 सीट शामिल।
कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 18 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। स्क्रूटनी 21 मार्च को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 29 मार्च को आवेजा की जाएगी। इंतखाबी निशानात 30 मार्च को अलॉट होंगे। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील का मरहला ताहाल मुकम्मल न हो सका। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुख्ती सेनेट ज़िमनी इंतखाबात के बाद उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। ज़राए के मुताबिक वजीर आला बलोचिस्तान के लिए मखलूत हुकूमत की काबीना तश्कील देने में मुश्किलात। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से अरकान काबीना में शामिल होंगे, फैसला ना हो सका। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज। रिश्वत कल्चर के खात्मे के लिए कोशा है। कोई हुकूमत नहीं चाहती उसके इदारों में बदउनवानी हो। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उसके इदारों में बदउनवानी हो। दस्तियाब वसाइल से मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। सेनेट इलेक्शन पर फिलहाल MQM से बात नहीं हुई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, शहरेकात की तरक्की पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा। हर इलाके की बिला इम्तियाज खिदमत करेंगे। पंजाब की तारीख में पहली बार हो रहा है। 25% कभी भी जो है वो प्राइस कम नहीं की गई थी। मेरी चीफ मिनिस्टर वो है जो कहती है कि वो आलू और प्याज और टमाटर की कीमत में कमी करने आई है। एक आपने वजीर आज़म वो भी देखा था जो कहता था मैं आलू प्याज टमाटर की कीमत कम करने नहीं आया, क्योंकि उसका आम आदमी से ताल्लुक नहीं था। पंजाब हुकूमत का मॉडल बाजारों में अशियाए जरूरिया सरकारी कीमत से 25% सस्ती दस्तयाब होने का दावा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है हर चीज 25% रियायत पर मिल रही है। पंजाब के 25 अजला में मॉडल बाजार फाल हैं। बानी PTI पर तंज के वार। बोली, एक वजीर आजम कहता था आलू प्याज की कीमतें घटाने नहीं आया। वजीर आला मरियम नवाज आलू प्याज की कीमतें कम करने आई हैं। बिलाल यासीन ने कहा 10 रमजानुल मुबारक तक रमजान पैकेज की तकसीम का हदफ हासिल कर लेंगे। प्राइस मजिस्ट्रेट्स के छापों के दौरान 2200 ताजिर गिरफ्तार हुए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन कर दिया। हाई स्पीड डीजल ₹1.77 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹285.56 फी लीटर मुकर्रर। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत ₹279.75 फी लीटर पर बरकरार। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल जो है और भी कम होना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है और रमज़ान है, बहुत से लोग जो है फ्रूट ले नहीं पा रहे। पेट्रोल कम से कम होना चाहिए। हुकूमत अब आ गई है तो कम से कम निगरान हुकूमत थी तो वो तो कुछ नहीं कर सकती थी। ये हुकूमत आई है तो इनका काम है कि पेट्रोल की कीमत कम करे। पेट्रोल सस्ता न करने पर रिलीफ के मुंतजिर अवाम मायूस। शहरियों का कहना है नई हुकूमत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। इलेक्शन में महंगाई खत्म करने के दावे पूरे करे। पेट्रोल की कीमत कम होती तो महंगाई में भी रिलीफ मिलता। हुकूमत को माह मुबारक की मुनासबत से तेल सस्ता करना चाहिए था। मुनाफा माफिया को अल्लाह का डर ना कानून का पास। LPG की कीमत में मजीद ₹30 खुद साख्ता इजाफा। सरकारी कीमत ₹257 किलो मुकर्रर। लाहौर और दीगर शहरों में ₹350 किलो में फरोख्त। पहाड़ी इलाकों में कीमत ₹410 तक जा पहुंची। चेयरमैन LPG एसोसिएशन ने ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर इजाफा बिला जवाज करार दे दिया। गराम फरोशों को लगाम डालने के हुकूमती दावे ज़बानी बातों तक महदूद। रमजानुल मुबारक में सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर। प्याज की सरकारी कीमत 200, बाजार में ₹250 किलो फरोख्त। ₹54 वाला आलू ₹80 किलो बिकने लगा। लहसुन की सरकारी कीमत ₹595 मुकर्रर। मार्केट में ₹780 फी किलो वसूली। ₹350 किलो वाली हरी मिर्च ₹420 में बिकने लगी। करेले का निर्ख ₹260 मुकर्रर, ₹450 किलो बेचा जा रहा है। पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद, 5 लाख जुर्माना। फैमिली कोर्ट लाहौर के जज अदनान लियाकत ने जोना नसर की दरखास्त पर फैसला सुनाया। फैसले में लिखा, औरंगजेब खान ने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी की
दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। मुल्जिम ने इजाजतनामा हासिल नहीं किया। टेक्सला में बेशकीमत जूते चोरी होने का मुकदमा 1.5 माह बाद दर्ज। मुद्दई के मुताबिक जूतों की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए है। मस्जिद में नमाज के बाद वापस आया तो जूते गायब थे। थाना टेक्सला में चोरी की दफा के तहत FIR का इंदराज। रूस में सदारती इलेक्शन के लिए सहरोजा पोलिंग का आज दूसरा दिन। 11 टाइम जोन्स में होने वाली वोटिंग 17 मार्च तक जारी रहेगी। सदर व्लादिमीर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार मैदान में। पुतिन का 5वीं बार सदर मुंतखब होने का कवी इम्कान। सदारती इंतखाबात का रूस यूक्रेन जंग पर क्या असर पड़ेगा? सुनो न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल बैनुल अक़वामी मुबस्सिर के तौर पर मॉस्को में मौजूद आप तक पहुंचाएंगी पल पल की खबर। देखते रहिए सुनो न्यूज यकीन के साथ। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।